आरंभ प्रक्रिया को पूर्व समस्त को विज्ञ गुणी व्यक्तित्व मानू मोर भक्तिभरा प्रणाम एवं समस्त को सदिच्छा सहित स्वागत। आज होउछि उत्तिष्ठतर 62तम अध्याय। समय अतिक्रांत भितरे समस्त दया करी स्विच ऑफ करिवे। एक्सक्यूज मी, बाकी समस्त दया करी आदिके म्यूट हे जिवे। बाकी समस्त म्यूट होंतु प्लीज। इको होउछि। केते बळे जे 61तम आज आसी जाइछि 62तम दिन उत्तिष्ठित आउ परत देखिबार सुजोग आसी नाही। से आगो को माड़ी चलीछि, आउरी आउरी आगो को माड़ी चलीछि। तेबे काल विलंब न करी प्रक्रियागत को सम्मान प्रदर्शन करी मु डॉक्टर कैलाश चंद्र दास एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अंतरर के अजुणा कोणरू समस्त को स्वागत ज्ञापन करने सहित आम कार्यक्रम प्रथम पावचरे मु अनुरोध करी मैडम लिप्सा महाराणा को से स्वागत संगीत परिवेशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समस्त को मोर प्रणाम। शुभ संध्या। देखो मो जाऊछि सरी की रोध सिंधु बिहारी एक पद बिंद जीवंती अछि न मरी। देखो मो जाऊछि सरी की रोध सिंधु बिहारी एक पद बिंद जाई जीवंती अछि न मरी। एड़े बड़ प्रभु थाई निरीख हेउछि मोहि। एड़े बड़ प्रभु थाई निरीख हेउछि मोहि। चातक पराए जानिछि गुरुं को अनुसरी। देखो मो जाऊछि सरी की रोध सिंधु बिहारी गलारे बांधि बंधन दंतरे धरि पीरण। गलारे बांधि बंधन दंतरे धरि पीरण। आदि पशुछि शरण बेनी हस्त जोड़ी करी। देखो मो जाऊछि सरी की रोध सिंधु बिहारी। देखो मो जाऊछि सरी की रोध सिंधु बिहारी। धन्यवाद। समस्त को प्रणाम। अनेक अनेक धन्यवाद मैडम लिप्सा। संगीतर मूर्छना रे बेले बेले ऐश्वर्य समर्पण भाव मनीष मनरे जागृत हुए। यही संगीत केतेबेले मनीष को ईश्वर सहित जोड़ी दे थाए। जनातरे बा अजाणतारे संगीत हेउछि एक लैडर बा सीढ़ी सदृश जी सब बड़े गोटे स्पिरिचुअल एंटिटी सहित आमको जोड़िबा पई प्रत्येक मुहूर्त रे सहाय्य प्रदान करि थाए। धन्यवाद मैडम लिप्सा फॉर सच ए वंडरफुल सॉन्ग। प्रक्रिया को आगको नबा पई मु प्रचेष्टारत। तेणु काल विलंब न करी मु विनयर सहित अनुरोध करी आम विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार सर श्री पीताम्बर भोई सार महोदय को से तांकर एड्रेस रखिबे। सार भोई आम एई जो कार्यक्रम निरवच्छिन्न प्रक्रिया भितरे एक अपराजित सैनिक भली कार्य करिसंती। तेणु तेबे चलंतु सुनिबा तांको मुखरु पदे आजिर एई दिवस उपलक्षे मु अनुरोध करी मु करजोड़ी प्रार्थना करी आमर रजिस्ट्रार पीताम्बर भोई महोदय को
से तांकर वक्तव्य रखिबे। धन्यवाद डॉक्टर कैलाश चंद्र दास महाशय। समस्त को नमस्कार। आज कलाहांडी विश्वविद्यालय 62तम प्रेरणादायी वक्तृतामाला उत्तिष्ठतर सभापति मान्यवर वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय कुमार शतपथी सर, आजिर सम्मान्य मुख्य वक्ता जे कि आम कलाहांडी गर्व गौरव जड़े संस्कृति गवेषक एवं निकटरे संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट उपाधि प्राप्त आमर डॉक्टर अजित कुमार बेहरा सर, सम्मान्य निया वक्ता मैडम सस्मिता साहू, सम्मान्य चेयरपर्सन पीजी काउंसिल मेजर जयदेव साहू सर, सम्मान्य सीओएफ श्रीयुक्त सुरेश पीडिसिका सर, सम्मान्य मैडम खुशबू अग्रवाल, सम्मान्य मैडम खुशबू अग्रवाल, कलाहांडी विश्वविद्यालय परिवार समस्त सदस्य सदस्य, आज आम सहित जोड़ी होइथिबा समस्त बुद्धिजीवी बंधुगण, साहित्य प्रेमी बंधुगण एवं कलाहांडी यूनिवर्सिटी रो समस्त छात्र छात्री भौणी लिप्सा, आज यही शुभ अवसर मु समस्त को कलाहांडी विश्वविद्यालय परिवार तरफ समस्त को स्वागत जनाऊँची। आजिर प्रसंग कंध समाज कौन शिखिबा। मु प्रथमे आमर अति प्रिय मान्यवर वाइस चांसलर सर को कलाहांडी जिलार 32टी प्रगणा आदिवासी कंध समाज तरफ सार को मु कोटि कोटि नमन जनाऊँची जे कि सार यही कंधमाटी को से अति भल पाउथिले। जेतेले से प्रथमे निजर गवर्नमेंट कॉलेज थिबा समय रे सेही कंधमाटी को भल पाई सुदूर लांजीगढ़ को जाइथिले। सेही कंध समाज रो जणे इंजीनियर को ठाब करि पारथिले एवं तांकर गवेषणा आरंभ करथिले एही कंधमाटी। तेणु मु पुणे सार को यही अवसर रे मु 32 प्रगणा कंध समाज तरफ सार को कोटि कोटि नमन जनाऊँची। आजिर प्रसंग कंध समाज कौन शिखिबा को किछि कहबा आगरु एही कलाहांडीर बा एही कंधान देशर इतिहास पृष्ठभूमि विषय टिके कहबी। पूर्वे कंध माने ही यही कंधान राज्य बा ए देशर राजा थिले। भाषा थिला कंधान। अविभक्त कलाहांडी और अविभक्त बलांगीर जिला को कंधान देश बा कंधान देश बोली कहा जाउथिला। यही कलाहांडी और बलांगीर जिलार विशाल कंधान देश मध्यरु बलांगीर बा पाटना राज्य रे 8टा एवं कलाहांडी राज्यर 36टा प्रगणा रहिथिला। कलाहांडीर 36टी प्रगणारू केवल 32टी प्रगणा कंध मानकर वर्ग अनुसार नामित होइथिला एवं प्रति 32टी प्रगणा रे जणे जणे कंध सरदार बा कंध जमीदार माने शासन करथिले। किंतु कंध माने चेष्टा कले बा कंध माने से समय चिंता कले देखिले से समय बहुत चोरी डकायती राजधानी एमती बढ़िवा द्वारा से माने चिंता कले गोटे नागवंशी राजा को बाहर आनिकी सिंहासन रे बसाई कंध माने गोटे राजतंत्र रो तांकर अभिभावक राजार अभिभावक रूपे काम करथिले। एवं से दिन ठारू कलाहांडी रो राजा माने कंध जातिर लोक मान को सम्मान जणाई निजको जने कंध शासक रो प्रतीक भाव मन करी सिंहासन अलंकृत करी आसुथिले। पारंपरिक भाव रे कलाहांडी रो युवराज माने प्रथमे कंध युवती को पाटराणी रूपे ग्रहण करी राज्याभिषेक हेउथिले। राज्याभिषेक समय विभिन्न कंध सरदार माने राजा को पाट पगड़ी बांधुथिले। निजर कोलरे सरदार माने राजा को बसाउथिले एवं सेति पई कहा जाउथिला
କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜା ହଉଛି କନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଭଣଜା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଥାଟା ଲୋପ ପାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହା ହଉଛି ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚର୍ଯା ଓ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା, କନ୍ଧର ଧର୍ମ ହେଲା ନିଷ୍କପଟକ, ସେ ହଉଛି କପଟହୀନ। କନ୍ଧ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମ ବଢିବା ନଥାଏ ବା ଯେକୌଣସି କାମ ପଛରେ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ବା ଏସବୁ ଗୁଡାକ ନଥାଏ। କେବଳ ରହିଥାଏ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ଧର୍ମ ଭିତରେ ମାତୃ ସମ୍ମାନ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। କନ୍ଧ ନିଜ ପରିବେଶରେ ଯେତେ ଦେଖି ପାରୁଥିବା ବା ଯାହା ଦେଖେ, ଯାହା ପର୍ବତକୁ ଦେଖେ, ଝରଣାକୁ ଦେଖେ, ପଥର ଦେଖେ, ବୃକ୍ଷ, ଆକାଶ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଏଗୁଡାକ ସେ ଭାବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଗୁଡାକ ସେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଆଜି କନ୍ଧ ସମାଜର ଦାୟତ୍ୱ ଏସବୁ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଲି ବା ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗଛ ପତର ସବୁ ପର୍ବତ ଏଗୁଡାକ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ବା ଦେବତା ଭାବରେ ଭାବିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପୂଜା କରିଥାଏ ଧରଣୀ ପୂଜା। ଧରଣୀ ପୂଜାରେ ସୃଷ୍ଟିର କନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଦେବାଦେବୀ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସେ ଧରଣୀ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଦେବାଦେବୀ ବା ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର କନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଦେବାଦେବୀ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସେ ଆଦି ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଧରଣୀକୁ ଗୃହୀତ କରିଥାଏ। କନ୍ଧ ଓ ଧରଣୀ ଦେବୀ ମାଟି ମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ମାତା ଓ ପୁତ୍ର। ଧରଣୀକୁ ସେ ମାତୃ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ପୂଜା କରିଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରମ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାଏ ବା ପିତୃ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାଏ। ତେଣୁ କନ୍ଧ ସମାଜରେ ପର୍ବତ ପୂଜା, ବୃକ୍ଷ ପୂଜା, ଜଳ ପୂଜା, ନଦୀ ପୂଜା, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା, ପିତୃ ପୂଜା ଏଗୁଡାକ ସେ ପୂଜା କରିଥାଏ। ପର୍ବତ ପୂଜା କରିଥାଏ, ଯେହେତୁ ପର୍ବତର ସୃଷ୍ଟି କନ୍ଧ ସେ ପୂଜା କରିଥାଏ। ପର୍ବତ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲା ବା ସେ ଯୋଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଏଇ ପାହାଡ ମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ପାହାଡରୁ ତେଣୁ ସେଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁ ପର୍ବତ ଗୁଡିକୁ ପୂଜା କରେ। ଆଉ ବୃକ୍ଷଲତା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ, ଯେମିତି ନିମ୍ବ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାରୁ, ଅନ୍ୟ ସେଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ସେ ପୂଜା କରିଥାଏ। ଏବଂ ଜଳ ପୂଜା, ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ ସେଇ ଜଳ ପୂଜା ନଦୀକୁ ପୂଜା କରିଥାଏ। ଆଉ ପିତୃ ପୂଜା ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ, ପିତୃ ପୂଜା ସେ ଭାବେ ଯେ ଯେହେତୁ ଦେହଟା ମରିଗଲା ପରେ ଦାହ କଲା ପରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବା ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ଯୋଉ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ଯାନି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଇଟା ଡେ ଟୁ ଡେ ପୂଜା ଚାଲିଥିବ। କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ପିଠାଟେ ତିଆରି ହେଲା, କୋଉ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମେ ପିତୃ ଦେବାଦେବୀକୁ ଅର୍ପିତ କରି ସେ ଖାଇବ। ଯଦି ନଦେଲେ ସେ ଭାବେ କାଲେ ମୋ ପିତୃପୁରୁଷ ଖରାପ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ କିମ୍ବା ମୋ ଉପରେ ଖରାପ ଭାବେ, ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଥାଏ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ କଥା ଯଦି କହିବି, ଆଗ କାଳରେ କନ୍ଧ ମାନେ ଏବେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ। ମାଣ୍ଡିଆ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମାଣ୍ଡିଆ, କୋଦ, ଗୁର୍ଜି, ଝାରି ଏଗୁଡାକ ଆଗେ ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବେଶୀ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ ମାନେ ସେଗୁଡାକ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଗୋଟେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେ କି ଫରେନ ପଠେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଅବସରରେ ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କହୁନି। ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ଡକ୍ଟର ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ସାର୍କୁ ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କନ୍ଧ ସମାଜର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ବକ୍ତବ୍ୟ
कंध इतिहास गोटे प्रच्छन्न छवि को आम आगे परिप्रकाश करिछि सर। केते निखुण थिला आपणकर वर्णना से कंध समाज विषय रे आमे अनेक कथा सुनिबा को चाहिलु सर बा जानि परिलु आपणकर कथा प्रसंग रे आपण कंध समाजर इतिहास को अति सरल सूक्ष्म भाव रे आम आगे परिप्रकाश कले सर। केते गुड़िए जिनिस आमे देखिले सर जो इंडिजेनस ट्राइब जो रही समाज जेते आगो को गले मध्य चंद्र रे मनीष घर कले मध्य मंगल रे बसवास करिया पई दिवास्वप्न देखिथिले मध्य गोटे नैच्छिक परिप्रकाश हेउछि वास्तव धर्मी समाज भितरु जो ट्राइबल बा जो कंध समाज रे कथा आपण कहिले सेमानंक ठारू किछि शिखिबार रहिछि एवं जेते समाज आगो को गले मध्य सेमानंकर चिंता चेतना ई प्रगतिशील समाज सहित ओतप्रोत भाव रे जड़ित कथा रहिला एठी पितृपुरुषों को भक्ति प्रकृति को भक्ति सम्मान निष्कपट मनोभाव स्वाभिमान मातृभक्ति ये तो हूँ गोटे बृहत संस्कृतिर परिकल्पना सर। तेणु मु अशेष भाव में आपको धन्यवाद देवी। You have given a thorough and vivid reflection of the history of कंध समाज, the society of कंध। और सबुठारु विचित्र कथा में जानिबा को पाइलु जे केमिति कंध समाज रे राजांकर एवं आमर जो थिले आपण कहउथिले 36 टी प्रगणा थिले सेतिरु 32 टी प्रगणा रे कंध मानकर सरदारंकर नाम अनुसार नाम दिया जायतिला। So all these things are really amazing sir to know and to get such kind of information। धन्यवाद देवी और थरे आमर पूज्य पीताम्बर भई महोदय साहब को एबे मु काल विलंब न करी अनुरोध करिवि मैडम सस्मिता वेलकम एड्रेस एवं मैडम सस्मिता साहू महोदय प्लीज। मैडम अनम्यूट करंतु। हाँ सस्मिता कुह अनम्यूट करो। हाँ सस्मिता कौन है अनम्यूट कर कुह। आज्ञा आजिका यही कलाहांडी विश्वविद्यालय 62तम उत्तिष्ठत आभास कार्यक्रम आयोजक कुलपति प्रोफेसर सतपति सर, कैप्टेन साहू सर, कुल सचिव भोई सर एवं अन्यान्य सार को हार्दिक प्रणाम। कार्यक्रम भीतर को प्रवेश करने पूर्व आजिकार वक्ता डॉक्टर बेहेरा विषय रे सम्यक परिचय प्रदान करुछि। डॉक्टर बेहेरा एकाधार रे जड़े कवि, प्राबंधिक, गवेषक और छात्रवत्सल अध्यापक। से गत जुलाई 7 तारिख रे संबलपुर विश्वविद्यालय कलाहांडी जिल्लार कंध संस्कृति एक अध्ययन शीर्षक उपरे गवेषणा करे मर्यादाजनक डिलीट डिग्री लाभ करिसंते। से संबलपुर विश्वविद्यालय ओडिया विभागीय असिस्टेंट प्रोफेसर
डॉक्टर गोपीनाथ बाग प्रत्यक्ष तत्वावधान गवेषणा करुथिले। तांकर संदर्भटी ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त विशिष्ट समालोचक विश्वभारती शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर मनोरंजन प्रधान, गौहाटी विश्वविद्यालय राज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर ज्योत्स्ना राउत और विशिष्ट नाट्य समालोचक नाट्य निर्देशक बाणे विहार विश्वविद्यालय भुवनेश्वर प्राक्तन प्रोफेसर डॉक्टर नारायण साहू द्वारा उच्च प्रशंसित होइछि। तांकर अनेक कविता और गवेषणाधर्मी निबंध ओडिशार बहु पत्र पत्रिका प्रकाशित तथा आकाशवाणी रे प्रचारित। तांक रचित पुस्तक मध्य तुमे कविता संकलन और गवेषणाधर्मी पुस्तक कलाहांडीर लोकविश्वास अन्यतम। इतिपूर्वर से कलाहांडी जिल्लार लोकदेवता उपरे गवेषणा करी संबलपुर विश्वविद्यालय डॉक्टरेट उपाधि लाभ करछन्ते। ओडिशार भाषा साहित्य और संस्कृति उपरे अतुलनीय अवदान पाए प्रगतिशील सम्मान, दक्षिण ओडिशा साहित्य सम्मान, भक्त कवि गोपाल कृष्ण सम्मान, बाणीपुत्र सम्मान, कलाहांडी लोकरत्न सम्मान, बेस्ट एलुमिनी अवार्ड, कला सारथी सम्मान, राज्य जनजाति गवेषक सम्मान, कलाहांडी युवा पुरस्कार, बीणा पाणी शिक्षा ज्योति सम्मान इत्यादि पाइछन्ते। ओडिशार विलुप्त प्राय आदिम कलाहांडीर कंधान साहित्य उपरे गवेषणा पाई भारत सरकारଙ୍କ संस्कृति मंत्रणालय नवा दिल्ली रो जूनियर रिसर्च फेलोशिप पाइछन्ते। से वर्तमान कलाहांडीर कस्तूरपड़ा महाविद्यालय रे ओडिया विभाग रो अध्यापक भाव में कार्यरत। डॉक्टर बेहेरांक भली उदीयमान युव प्रतिभा आगामी दिन रे समग्र ओडिशा रे एक माइल खुंड साजंतु, यह ही भगवान निकट रे मोर कामना। धन्यवाद सर। अशेष अशेष धन्यवाद मैडम सस्मिता साहू महोदय। प्रकृत में आपण जितेबाला अतिथि महोदय डॉक्टर अजित कुमार बेहेरा परिचय प्रदान करुथिले आमे अनुभव करुथुलु जड़े व्यक्ति एते प्रतिभार अधिकारी होई पारंती। मते लागुथिला एते गुड़िए सम्मान महाभाव सहित जोड़ी ही जाइछि, से जेमिति प्रकृत पक्षे सम्मानर गंताघर छंदी हे जाइछन्ति। सम्मान भितरे केते सम्मान केते पुरस्कार एवं ताहा निश्चित भाव रे तांकर पाइबार योग्यता रहिछि, तांकर पराकाष्ठा रहिछि। कलाहांडी माटीर गर्व गौरव, कलाहांडीर संस्कृति को बंचाई रखिया पाई जेते जण मनीषी प्रचेष्टारत से होचन्ति अग्रगण्य मो परिभाषा रे। तेणु तांकर सम्मान उद्देश्य रे आमे निश्चित भाव रे आज मथानत करूछु। बेहेरा महोदय आजिर जो परिसंख्यान रहिछि 62तम अध्याय, एथिरे आपण आसिछन्ति, आपणको आमे पाइछु। आपणक माध्यम रे आमे आज ई अभूला अमर संस्कृति सहित जोड़ी होई जिवु। किछि क्षण पदे कहिबी मु आपणक पाई महाभाग। संस्कृति बंचिछि आपणक पाई, संस्कृति बंचिछि आपणक पाई। आपण आरंभ आपण शेष, संस्कृति बंचिछि आपणक पाई। आपण आरंभ आपण शेष,
আজি 62তম অধ্যায়রে আমি ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ ହୋଇଛୁ ଧନ୍ୟ। আজি 62ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ ହୋଇଛୁ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନମସ୍ୟ ମହାଭାଗ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟର ତାଣ୍ଡବ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରତ ସେଇ ମନୀଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଜଣେ। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, a new paradigm has emerged. There is a immense paradigm shift. There is a killing of cultures. There is a transformation of cultures. There is a decay in cultures. But some persons, those who have been taking initiative to preserve culture, to protect culture, to protect the identity of the cultures in this age of identity crisis. Therefore, I really salute you, sir. Let us, this is the time. ଆସନ୍ତୁ ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ଆମେ ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, କେତେ କଥା ଶୁଣିବା, କେତେ ଆଶା ଅଛି, କେତେ ପରିକଳ୍ପନା ଅଛି, କେତେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସେଇ କନ୍ଧ ସମାଜ ବିଷୟରେ, କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ କିଛି ଭାବରେ ଏତେ ଏତେ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ମୋ ଅନୁରୋଧ କରି ଗତକାଲି 2:30 ହଠାତ୍ ମୋ ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା, ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ ବେହେରା ତ? ଆପଣ ଡିଲିଟ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ଗର୍ବ। ଆସନ୍ତାକାଲି 62ତମ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତିଷ୍ଠତରେ ଆପଣ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି କହୁଛି। ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଫୋନ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲି। ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 4 ରୁ 5 ଥର ଯାଇଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋର ଡିଲିଟ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ 2 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବି ଏବଂ ଯିବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯାଇଥିଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଆସିଲି। ଯେମିତି ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ ପାଖରୁ ଏକଲବ୍ୟ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲା ବିଦ୍ୟା, ମୁଁ ଠିକ ସେପରି ସେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ସେଠି ନମସ୍କାର କରି ଫେରି ଆସିଲି। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୋର ଯେମିତି ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଠିକ ହେଉ, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବିକ ସେଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ, ଉଦ୍ଘୋଷକ, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ, ଜଣେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ଗନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ମୁଁ ମୋର ଡିଲିଟ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ ଉତ୍ତିଷ୍ଠତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି।
ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳ ସଚିବ ପୀତାମ୍ବର ଭୋଇ ମହୋଦୟ, ଉପାଧ୍ୟୟର ବିଭାଗ ସମୂହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଗବେଷକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏ ମାଟି କନ୍ଧନ ମାଟି, ସେ ମୋତେ ଦେଇଛି ସଫଳତା। ସେଇ ଆଦିମାତା ଧର୍ନୀ, ଚଣ୍ଡୀ, କନ୍ଦବୁଡ଼ା, କନ୍ଧେନ ବୁଡ଼ି, 12 ଭାଇ 32 କନକୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। କଳାହାଣ୍ଡି କଳାର ଭଣ୍ଡାର, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଇତିହାସରେ ମହାକାନ୍ତାର ଆଟବିକ ଦକ୍ଷିଣ କୁଶଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କନ୍ଧ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଜନଜାତି। ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ଦୁଃସାହସିକ, ବଳିଷ୍ଠ, ପରାକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧା ଜାତି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ କନ୍ଧ ପିଲା ବାଞ୍ଜିବୁଟା। ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ବାଞ୍ଜିବୁଟା ଯେପରି ଉପୁଡ଼େ ନାହିଁ, ଠିକ ସେହିପରି କନ୍ଧ ଯୁବକ ସହଜରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି କଳାହାଣ୍ଡିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହାର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ତୃତ। ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୀତି ନୀତି, ଚାଲିଚଳଣି, ପରମ୍ପରା, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁକିଛି ଭରି ରହିଛି, ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଛି। ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଆଜି ଯାଏଁ ଏହି କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ମୌଖିକ ରୀତିରେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ଗତିଶୀଳ। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଆଧୁନିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ଆଦର କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆଜିର କନ୍ଧ ଶିଶୁ ବା ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଆଦିମ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷାର ବଞ୍ଚିତ ନିପଟ ମଫସଲରେ ବାସ କରୁଥିବା କେତେକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ବୋଧହୁଏ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ପ୍ରଚଳିତ ମୌଖିକ କନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଦିନେ ଅଲଭ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି କଳାହାଣ୍ଡିର ଅସ୍ମିତା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ମୁଗ୍ଧ, ଲୋଭିତ, ଚକିତ ଓ ବିସ୍ମିତ ହେଉଥିଲେ, ତାହା କ୍ରମଶଃ ସମୟର ଅଥଳ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରାଣ ସଂସ୍ଥାପକ, ଭାବ ସଞ୍ଚାରକ। ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି। ଏହାରି ଉପରେ କିଛି ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ହାତଗଣତି କେତେଗୋଟି ପୁସ୍ତକକୁ ବାଦ ଦେଲେ କେହି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗବେଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏ ମହାନ କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ଏହି ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବହୁ ଅଦେଖା, ଅଜଣା, ଅପରିଚିତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଲୋକ ଉପାଦାନକୁ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବସ୍, ମଟର କି ବାଇକ୍ ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ସେଭଳି ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେଠିକାର କନ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ପ୍ରକୃତିର ଅଳିଅଳ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଅକୃତ୍ରିମ ସତ୍ତାକୁ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ଡିଲିଟ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଗବେଷଣାର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ। ମୁଁ ଯୋଉ ଗବେଷଣା କରିଛି, এই ଗବେଷଣା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗବେଷଣା ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଏହି ନିବନ୍ଧଟି ବିଶାଳ କନ୍ଧ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସାଗରର ଗୋଟାଏ ଜଳବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶା 62 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କନ୍ଧ ଅନ୍ୟତମ।
ए कंध माने कलाहांडी को आसिले फरेंगड़ू जंगल को पदा करी बसती स्थापन कले धरणी स्थापन कले तेणु कहुए तांकरी गोटे गीत अच्छी खूट काटल रेंगाल ढाल पतर बसाल कन रेंगाल गैस के बहुत आनले धिरनी काढ़ल कन ये गोटे डाका गीत अच्छी कंध मानकर ये कंध मानकर डाका गीत रू स्पष्ट हुए कहुए कन कुर्मिल माटिर दुब जेन ने बसले सेने सुब अर्थात कुर्मिल बुदा और दुबलटा भरी गंध माने जो स्थान रे बसवास करती से स्थान को शुभ और पवित्र विवेचना करा जाए। गंध माने प्रकृतिर अलिअल संतान से प्रकृति को बहुत भल पाती तेणु से बसई अधिकांश गाँ जंगल झरणा नचेत प्रवाहमान नदी संलग्न अववाहिकार गढ़ी उठी सेगुड़िक निहाती पाखापाखि होइतिले हें सेमानंकर अलगा अलगा नामकरण थिला। सेमाने माटी पानी पहाड़ जंगल गछलता पशुपक्षी झरणा जूर नदी फलमूल एसबूर नाम अनुसार बासस्थान नामकरण करथिले। उदाहरण भाव में आम देखा पक्षीर नाम अनुसार कलाहांडीर कंध माने रावणगुड़ा पाटीगुड़ा काउगुड़ा परुआगुड़ा गछर नामानुसार गंभारीगुड़ा थर्गीगुड़ा रेंगालगुड़ा बाब्री सिदली घास को नहीं दाब्रीगुड़ा सिदलीगुड़ा डंगर को नहीं डंगारीगुड़ा विभिन्न फल को आधार करी आमगुड़ा जामगुड़ा करलागुड़ा सेमीगुड़ा कांकेरी कदलीगुड़ा मंजी को नहीं पेर मंजी आटिगा शस्य को नहीं बिरीमान बिरीपुर सरसोपदर मुसरीपड़ा कांदुलगुड़ा फूल को नहीं पदम फूल विभिन्न जातिर संज्ञा को बहन करी माझीगुड़ा पुझारीगुड़ा ग्रामर नामकरण एपरिकी पथार बा पखान को नहीं मध्य ग्राम स्थापन होपरिकी डुकरी चंचरा धोबेन चंचरा इत्यादि गृहपालित एवं वन जंगल जंतु मान नहीं गाईगाँ बुइलजोर पोड़बेड़ा गटरामल बाघपुर घोड़ावन भालुचुआ भालुजोर कुकुर भुर्सी माकडिया माकरसोला बंडा टुकुरा कटरागढ़ एमती विभिन्न ग्रामर सृष्टि होती पक्षी मान नहीं छंचाण बाहिली पणकामाल मयूर साई पाटीगुड़ा विभिन्न गोष्ठी जाति को नहीं कंद बामनीगुड़ा परजा गणबसा दमपड़ा गुड़ छेंडिया ब्राह्मण छेंडिया गुड़ सर्गीगुड़ा तेली पलास कुंभारी परी ग्राम या गठन करते। निशानपुर परला तुटीपड़ा करफा तंबाचड़ा लुहाबहाल सोनामाल हारापुर हीराकुद सीसाखाल इत्यादि नित्य व्यवहार जिनस को लेकर कलाहांडी कंध माने डंगरिया देशिया तीन भाग में मुख्यतः रहुथिला बेले तांकर बहुत उपवर्ग रही अतीत एमाने कलाहांडी शासन शासक थिले कालक्रमे से नागवंशी को निज स्थान में बसाई अभिभावक भाव में रहिले एवं सेमानंकु सम्मान देवा पाई राजा माने सिंहासन आरोहण करने समय सरदार कोल बसी सिंहासन आरोहण करुले एथिपाई कलाहांडीर युवराज सर्वप्रथमे पारंपरिक भाव में एक शेर मेलकिया कंध युवती को विवाह करती या परे गोटे पाटाराणी को विवाह करती एवं जो झील को से बाहा हती से झील को रानीर मर्यादा दिखती समस्त प्रकार सुविधा सुजोग ताकू प्रदान करती। तेणुक कलाहांडीर नागवंशी राजा मानू कंध संप्रदायर जामाता बोली कहुए। ये कंध माने अत्यंत सरल निष्कपट निरीह किंतु जेतेबेले तांकर माँ माटी किंबा अधिकार को कहीं छड़े निए सेतेबेले से माने हिंस्र हो उठती जहाँ कलाहांडी रे संगठित होइतिबा अतीतर कोलता मेली किंबा हड्डा मेली को निया जाय पारे।
टिके पूर्व शुणुले आमर कुल सचिव सार कहते वर्ग कथा रगणा कथा वास्तविक बहुत सुंदर थिला। तो कलाहांडी जिते नागवंशी राजा माने शासन करुले से शासन करने समय सुविधा दृष्टि कंध मानकर वर्ग को नहीं विभिन्न अंचल सब सृष्टि करते। कलाहांडी से 44 परगणा थिला एवं ये 44 परगणा 4 भाई 6 कन 12 भाई 32 कन 18 माझी 16 प्रधानी और 12 भाई बेस्का पंचरशी गौका भाव कंध माने अवस्थान करुले। किंतु ये जो वर्ग कथा आमे कहिले केतेटी वर्ग रही केतेटी उपवर्ग रही से विषय आज कहीं सठिक भाव में कही पारती नहीं। जिते कौन वयोज्येष्ठ लोक पचरा हुए जे आपणकर कंध मानकर केतोटी वर्ग रही से कहती आकाशर तरा झार चेरे गेछर पतर धानर बरग कंधर बरग केन गिनी पारलिया। वास्तविक कंध माने आम कलाहांडीर मूल अधिवासी कंध माने आम संस्कृति को बंची रखिछंती। कंध विवाह जेते बेले करे आम हिंदू संस्कृति भली से करि थाए किंतु टिके नियारा जेते बेले कंध माने कोनसी झियो देखिबा को जानती सेते बेले बायन मायन जायन पायन कंधर बिहार छायन एसबू को से विचार करती। अर्थात प्रथमे हूँ बायन कन्यार बयस सहित रूपगुण मायन ज्ञाति संपर्क विचार योग्यता माने जायन पायन उच्च नीच बासंद एसबूर यथायथ पर कंध विवाह छायन होता है माने चूड़ांत होता है। पुणी कन्या कान खंदलिया कन्या बरर कान पर्यंत वांछनीय घिचा बुंदलिया बयस उणा किंतु अल्प तारतम्य नाई गुंदलिया सत् चरित्र कुंद कुंदलिया कुंदरे कुंदिला परी स्वास्थ्यवती सौंदर्यपति और शोभांगी ओ बुंदु हेत मन मंदलिया कन्या पिता मद भोजी देवारे सक्षम हेबा आवश्यक। ये जो जिनिस सब ता पाखरे थिबो तेबे से झियटा तांको पाई उपयुक्त मने हेइथाय। कंध विवाह जलंगिया डम्र भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण से ही विवाह कार्य को त्वरान्वित करिथाय। उभय पक्षर सहमति रे विवाह लग्न धार्य होइथाय। यह लग्न निरूपण को कंधान भाषा रे गैंट पका कहा जाए। कंध मानकर जो जानी से 2 खंड बाबे आ पनासी दौड़े दिन धार्य ठारू विवाह लग्न पर्यंत हिसाब करी जेते संख्यक गंठी पकई थाए। यही गंठी बंधा होता 2टी दौड़ी को बर और कन्या उभय घर को प्रदान करा जाए। से माने ये बाबेर गंठी को प्रतिदिन गोटाए लेखाएं फिटाई थांती। जो दिन शेष गंठी फिटे ता परदिन विवाह उत्सव अनुष्ठित होता। आयोजक विवाह आगर लोक मानक निमंत्रण करे सेथिपाई पाख ग्रामर लोक मानक हलदी गुंड दे निमंत्रण करबा बेले दूर स्थान को कुरेई पत्र रे हलदी गुंड पठाई। एही मर्मरे झुम गाँ के हल्दी गुणा धुर गाँ के पतर पेणा बोले कंध ढाप गीतर शुणा मिले। साधारणतः हिंदू विवाह रे कन्या पिता बर पिता निकटरे 10 दोष तथा लज्जाहीनता चोरणी डाहाणी हिंसा दुष्कर्म व्यभिचार कटु भाषण मिथ्या भाषण असंतोष और गृह को पलायन आदि को क्षमा करने पाई निवेदन करिथाए। मात्र कंध कन्या पिता 12टी दोष क्षमा करने पाई पर पिता निकटरे निवेदन करे। ताहेला
ଖାଏରୀ ଅତି ଖାଇବା, ଫୁଇରି ଅପରିଷ୍କାର ରହିବା, ବାଇଗୁଣୀ ବାଉରି ପରି ଚଙ୍ଗ ଚଙ୍ଗ ହେବା, ପରା ବୋଲି ହାତ ସାହି ସାହି ବୁଲିବା, ଲୁଭେଇ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବି ବୋଲି ଲୋଭରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା, ପାଏନ ଉଧିଲି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ପରି ପାଣିରେ ପହଁରିବା, ଟୁଣେଇ ମୁଖରା, ଟଣେଇ ଡାହାଣୀ, ମୁତ୍ରୀ ରାତିରେ ଖଟରେ ପରିସ୍ରା କରିବା, ବାଟମା ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବା ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣି ଚୋରଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେକୌଣସି ପୁଅ ବା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିବାହ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାତଗୋଟି ସଧବା ତାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଲାରେ ବସାଇ ସାତ ଘରକୁ ନଚେଇ ନଚେଇ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କନ୍ଧ ଭାଷାରେ ଦୁର୍ଲା ନଚା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଲା ନଚା ସମୟରେ ସେମାନେ ଗାଆନ୍ତି, କଏଁର କଏଁର ପିଲା କାନ୍ଦଚେରେ ମାର ଲଟକେ ଜାନା ବଲଚେ, କଏଁର କଏଁର ପିଲା କାନ୍ଦଚେ ବୁଆର ଲକେ ଜାନା ବଲେ ବୁଆ ମାରଛେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସରିଯାଏ, କନ୍ୟା ଘରର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେଇ କନ୍ୟା ଘରର ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବନ୍ଧୁବଲା କୁହାଯାଏ, ବୁନ୍ଦୁବଲା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ এই ବୁନ୍ଦୁବଲା ଗୀତଟି ଏହିପରି, ଯା ଛୁରେ ବନ୍ଧୁ মেনে বলেই দিয়াস, যা ছুরে বন্ধু মেনে বলেই দিয়াস, আমর গালা পেছে কুন্দু বালি না দিয়াস, আলু বাটে খালু পেটে ছলু খটে, খটতলে দিলু আংরা চাটে, ଯାଚୁରେ ବାଟେ ବାଟେ, ଯାଚୁରେ ବାଟେ ବାଟେ। ଏଭଳି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ এই ଗୀତଟି ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରପକ୍ଷ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ବରପକ୍ଷ କନ୍ୟା ପକ୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଦିମ ସମୟରେ ମଣିଷ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନିଜର ଅଜ୍ଞତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସହାୟତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଯେ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଦେବତା ନାମକରଣ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେବତାଟା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ସରଳ ଅଶିକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କ ମତରେ ବା ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ଦେଇ କରି ବତା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ରକ୍ତ ଦେଇ ଯାହା ପାଖରେ ଗୁହାରି କରାଯାଏ ସେ ହିଁ ଦେବତା। ଏଠି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏ ଯୋଉ ଦେବତା, ଏ ଦେବତା ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବାର, ଗ୍ରାମ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ରୋଗ ଶୋକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ସହିତ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପୂଜକ ମାନେ ହେଲେ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜାନି ଓ ଝାକର। କନ୍ଧମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ରୋଗରେ ପଡନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ। ସେଠାରେ ସେ ଗୁଣିଆ ଝଡାପୁଙ୍ଖା କରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ରକ୍ତ ଭୋଗ ମାଗେ। ସେଇଠି ସେମାନେ କୁକୁଡ଼ାଟିଏ ହଉ, ଛେଳିଟିଏ ହଉ କି ପାରାଟିଏ ହଉ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେଠି ସଫଳ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ କନ୍ଧମାନେ କେବଳ ଯେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନୁହଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ, ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବହୁ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହଇରାଣ କରିବାଟା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇକରି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ।
ये जो देवताटी आमर मनीष मानक भली दी प्रकार गोटे हूँ देव अन्यटी हूँ देवी। तो जितेबाला कलाहांडी कथा आम विचार करवा कलाहांडी रे आग काल केवल देवी उपासना ही अधिक मात्रा कराला। तेणुक कंध माने कलाहांडी कंध माने से माने सबू लोक देव को एवं देवी को दी जन को मिसे जाक देवी ही कहते। आपण मैंने विचार करते गोटे कथा गोटे ना कहि पलम बुढ़ा जेना बुढ़ा सढ़ेल बुढ़ा ये सब जो अच्छी एठी बुढ़ा लगी एमको जना पड़ू जे यहाँ हूँ गोटे पुरुषवाचक शब्द अर्थात एम समस्त होती देव। किंतु आम जो सरल निष्कपट कंध माने समस्त देवी बोली कही था। जितेबाला कौन प्रकार पर्वपराणी हुए जानी यात्रा हुए से कहती विपदापदे जय माँ पलम बुढ़ा जय माँ जेना बुढ़ा जय माँ सढ़ेल बुढ़ा। तो अर्थात ये जो संबोधन टी आम अड़ुआ लगुच किंतु ये सरल लोक माने से माने बुझंती जे तांकर कौन लिंग भेद नहीं देवता कौन लिंग भेद नहीं से माने केवल जानती गोटे कथा देवता निजर देवता अंतरंग देवता डाकिले जे शुणे सी हूँ से देवता ये लिंग भेदर कौन से प्रकार गुरुत्व रहे नहीं। जो माने देवता मानकर पूजा करती से माने मफसल रे बास करुवा साधारण मनीष माने तांकर विभिन्न कार्य अनुसार जानी झाकर बरुआ एभले विभिन्न नामकरण करा जाय थाए एवं से माने विभिन्न जाने यात्रा समय रे देवता मानंकु मद थिपे बलि दे आशीर्वाद भिक्षा करिथांती। तो ये कंध माने होचंते प्रायतः निरक्षर अशिक्षित वैदिक मंत्र संपर्क रे से माने संपूर्ण रूप से अज्ञ से माने तांकर पारंपरिक भाषा रे पूजा करती देवता सहित प्रत्येक संपर्क स्थापना करी पूजा पद्धति भूल ठीक सुविधा असुविधा हानि लाभ दैवी दुर्विपाक संपर्क रे अवगत होती। एपरिकी विभिन्न कारण देवता रुष्ट हेले बा रुषि गले क्रोधित हेले सेमानंकु सेमाने मनई थांती तांकर लौकिक भाषा। बेले बेले आमे देखू कलाहांडी रे अन्य जगह रे मध्य गाँव रे देवता लगे आ देवता सवार हुए ये गोटे कंध अंचल रे गोटे साधारण घटना। जितेबाला देवता सवार हुंती सेतेबाला से व्यक्तिटीर चेता रहे नहीं देह धुनी ही जाए मुंड ओजनिया लगे निशत लगे आसी घुमई पड़े सेतेबाला यही सब संकेत आधार करी प्रतिकार पाई बरुआ को डका जाए से आसी धान देखे। प्रथमे कोठी चाउल मध्य व्यवहार हुए कोठी धान मध्य व्यवहार हुए ताको गोटे कुलारे रखी सवार होइथिबा व्यक्ति को छुईबा को दिया जाए। यह पुरुष माने बाम हाथ रे और नारी माने दक्षिण हाथ रे छुई थांती। तापरे बरुआ ग्रामर विभिन्न देवदेवी नाम रे 3 थर लेखाएं सिमुटाए लेखाएं धान भूई रे पकाए एवं यह परे देवता लागिछि ना लागी नाही से कथा जणई दिए एवं जदि लागी थाए तेबे कौन कले किपरि भाबरे तार उपचार हे परिबो से कथा से बतई दिए। फलरे जो जिनसटी देवता मागे देबा पाई सवार होइदिया व्यक्ति घर लोक माने सम्मति प्रकाश कले संगे संगे देवता बा जो भूत आसी थाए से संगे संगे उतरी जाए। यही लोक देवता बा यही जो देवताटी लोक मानक पाई लोक मानकर द्वारा सृष्टि हेची सरल तांकर भक्त माने मध्य सरल एवं तांकर सरलता ही कलाहांडीर पानी पवन जीव निर्जीव देवता सबुठे स्पंदित जड़े अंतरंग बंधुटीए परी देवता सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सबुथे अंशग्रहण करुथिबारु
से बंधुटीए परि बंधुटीए सकाळर बासी से छाड़िबा ठारू से जो जीवा पर्यंत से तांकर पाखे पाखे थांती लोके तांकरी विरुद्धाचरण करने कुस्तरटन करने को साहस करती नहीं और केबे चिंता भी करि पारंती नहीं कारण देवतांका संपर्क तांको सहित तन मन प्राणर जते दिन पर्यंत शरीर पाउस न होईची सेते दिन पर्यंत ये देवता तांकर मूलमंत्र साजिथिबे विश्वास मूले जगत मनीष विश्वास रा पानी पवन परिवेश बंचे यार आरंभ बहु प्राचीन तत्कालीन लोक माने प्राकृतिक अति प्राकृतिक और आधिभौतिक जिनिसर अनेक विश्वास उत्पन्न करथिले जहा से माने केबे हेले भ्रांत धारणा अमूलक किंबा अंधविश्वास बोली भाबु नथिले जहा तांकर मन हृदय को संपूर्ण रूप से कबलित करथिला तेणु से माने पारंपरिक भाव रे बिना जुक्ति सहजरे कलाहांडी रे प्रचलित थिबा विश्वास को मानि जाउथिले कलाहांडी कंधान देश विश्वास रगंता घर एठाकार लोक माने घर अगणार काउरा बिले अतिथि आगमन कौन से शुभ कार्य गला बेले बाटरे बिराड़ी बाट काटिले कहीं फंपा माटिया धरी आगरे चलीगले अशुभ एसबू जहा हमर सभ्यतार रही से सब को सेमाने भी मानती जेते बेले राति रे बेंग रड़ी छाड़े सेते बेले आग को वर्षा पिंपुड़ी निरापद स्थान को गले उच्च जगार अंडा देले आग को प्रबल वर्षा लिटी पक्षी खत गदारे बसिले वर्षा छाड़िबा और बाउंश गछरे फूल फुटिले से वर्ष मरुड़ी संभावना थाए बोली से विश्वास करती कौन सी फल गछरे थिबा बेले यदि कहीं आंगुठी देखाए ताहा सड़ी जाई थाए गर्भवती नारी जोड़ी होइथिबा फल बा परिबा खाइले जांला छुआ जन्म होई थाए राति रे उल्कापात समय रे केही किछि कामना कले बहु शीघ्र पूरण होई थाए यदि कौन सी परिवार रे छुआ जन्म होई बारंबार मरी जाउ थाए सेते बेले से माने कौन सी डंब गंध ए डंब घासी कि मार चमार भली निम्न वर्ग लोक मानक निकटरे ताकू बिक्री करिथांती एहिपरि करबा फल रे छुआटी निरोग और विपद मुक्त होइथाए एपरि कि से जो लोक पाखरे छुआटी को बिक्री कर दिया जाए सही निम्न वर्गर पालिता पितामाता तांको संप्रदायर नाम अनुसार डम घासी बोली मध्य नाम से छुआटी को नामकरण करिथांती हम गंध संप्रदाय रे आ गोटे जिनिस मु देखिछि सेटा होछि बनागोदा ताको समाने आग्रहर सहित गोदे हिथांती विश्वास अछि जे जदि मनीष मला परे से बना को यदि नहीं पारिबो तेबे जमराजा ताको देखिबे एवं खुशी हेबे एवं से जो पाप कार्य सब करिछि पृथ्वी पृष्ठ रे से सब को से क्षमा करे दे बोले विश्वास करिछि जारी रखो विश्वास गतकाली थिला आज भी अछि से जेते सभ्य शिक्षित हेले भी यहाको छाड़ी बंची पारिबो नाही नचेत मंगलयान छाड़िबा आगरु विशिष्ट वैज्ञानिक तथा ईश्वर अध्यक्ष तिरुपति बाबा आशीर्वाद दीक्षा करे न थांते ए विश्वासटा केवल जे हमर कंध संप्रदाय रही ताहा नुह हमर पाश्चात्य संस्कृति रे मध्य यह दृष्टिगोचर होई थाए जेपरि कि अमेरिका इंग्लैंड और यूरोप रे लोके 13 महला घर 13टी पहाच 13 लोकंक समागम को अमंगलदायक काच भांगिबा कपलेट चूरमार हवा और पादरे कंटा लगे अशुभ सूचक बोली विवेचना करिथांती
वास्तविक मनुष्यर यही विश्वास प्राचीन मात्र आवेदन होची नित्य नूतन किंतु विडंबना आदि जाए कंध संस्कृतिर विश्वास गुड़ी को केही हेले साउटी नांती किछि दिन पूर्वरु लॉकडाउन समय रे एई भगवानଙ୍କ आशीर्वादरे कलाहांडीर लोक विश्वास नामक संक्षिप्त पुस्तकटीए लिखिछि जहा उन्मोचित मध्य होईछि ये जो लोक विश्वासटी रहिछि ये लोक विश्वास आज मध्य गोटे पीढ़ी अन्य पीढ़ी को मौखिक भाव में गति करी आसीछि आज लोक मानकर मानसिकता रे परिवर्तन घटुछि लोक माने विश्वास को अंधविश्वास रूप देवा बसिलेनी तथापि प्रचलित शिक्षार वंचित निपट मफसल बास करुवा लोक माने ए विश्वास धारा को आज जाए बंचाई रखिछन्ति बोधुए तांको अंते एही विश्वासटी अलभ्य होई जिवो ये जो कलाहांडीर कंध संस्कृति निबंधटी मु आलोचना करिछि ए निबंध रे कलाहांडीर कंध मानकर दुईटी भाषा कथा मु आलोचना करिछि प्रथम भाषा होछि कुई और अन्यटी होछि कंदान प्रायतः नियमगिरी एवं उल्लादनी अंचल को बाद देले अन्य सबु अंचल लोक माने कंधान भाषा ही कही थांती कंधान भाषार संख्या होची सबुठारो अधिक तो ये कंधान भाषा एक स्वतंत्र भाषा ए भाषा उपरे आज जाए केही लिखि नाहंती आलोचना करि नाहंती मु चेष्टा करिछि किछि आलोचना करिवा पई एहा सहित ए कंधान भाषार विभिन्न व्याकरणिक दिग मध्य उपरे आलोचना करिछि एवं कंधान भाषा सहित प्रजातिक भाषा पारसी अरबी तुर्की हिंदी संस्कृत बंगला तमिल तेलुगु आसामी एमती विभिन्न भाषा सहित कंधान भाषा को मु तुलना करिछि कंधान साहित्य होछि लोक मानकर हृदय स्पंदन यही साहित्य समाजर कथा कहे समयर कथा कहे जीवनर सत्यता को उपलब्धि कराई थाए यही साहित्य सृष्टि बहुत प्राचीन जहा पिलाठू बुढ़ा समस्त हृदय को किनी थाए यही कंधान साहित्य बहु पुराना यार स्रष्टा बिलरे हल करुथिबा बेले बलद को खुश करिया पई हलिया गीत पथश्रम भूलिबा पई सगड़िया गीत पिला छुआर मनोरंजन पई छुआ भुरता टेका बुझा नलुआ कटा भात खुआनी गीत विवाह समय रे गंसा मंगला दुर्ला नाच पायन गुधा कनिया पहरा गोरो टला मुहुजुआ बिरझा सुरझा दाल पहला कुरु मंगा बुंदू बोला भले गीत मृत्युकालीन समय रे शोक बेले मृत व्यक्तिर स्त्री स्वामी बिना केमिति बंचिब सेही चिंतारे माटिए तार अलिअल संतानर विच्छेद रे भाई को हराई भौणीटीए माँ बिना बापार अभाव को अनुभव करे झीटीए आईर मृत्यु संवाद रे नातुणीर दुख भरा कांदना गीत सहित छेरछारा हुईली भले पार्वणर मनमताणिया सुर से आशु कवि भले गाई थाए कंध युवकटीए कंध मनीषटीए कंध मानकर प्राचीन वेद होछि गाभा एहार कलेबर 12 खेंदा बा 12 अध्याय विशिष्ट यह एक दीर्घधर्मी गीत एथिरे सृष्टिर आरंभ देवदेवींकर उत्पत्ति आकाश माटी जीव जगत आदि मानव कंधर जन्म शस्यर उत्पत्ति जल और अग्निर आविर्भाव ए सब विषय रे लिखाई जहाँ मो द्वारा संगृहित कलाहांडीर कंध सांस्कृतिक प्राचीन पारंपरिक भित्ति उपर प्रतिष्ठित अद्यावधि आर्य संस्कृति को अन्य जनजातिर लोक माने प्रायतः आत्मसात करिथिबा सत्वे कंध मानकर क्षेत्र सेमिति किछि घटी नाही जदियो कंध जनजातिर किछि लोक
महिमा और ख्रीष्टियान धर्म ग्रहण करी तांकर रीतिनीति को मानि आसुचंती तथापि सेमाने आदिम कंध संस्कृति संपूर्ण रूप से परित्याग करि पारि नाहंती पुणी आर्य संस्कृति प्रति किछि लोकंकर श्रद्धा रहितिबा उपलब्धि करि हुए मात्र सेमाने कंध संस्कृति ठारू विच्युत हो पारि नाहंती कारण सेमाने जे संस्कृति को गभीर भाव में श्रद्धा पोषण करती कौन गवेषणा शेष गवेषणा नुहे ए निबंध पर भी बहुत कथा अकुहा रहीगला जहाँकि परवर्ती समय रे अन्य सहृद गवेषक मान द्वारा लोकलोचन को आसीपर बोली विश्वास करा जाय पारे। कलाहांडीर कंध संस्कृति एक महान संस्कृति जीवन और जगत प्रति अत्यंत आंतरिकता रखुथिबा एही लोक संस्कृतिर औज्ज्वल्य अपरिमित। ये कंध माने कौन सबू अवदान रही संक्षिप्त मु आलोचना करी। ये कंध माने मर्त्य को हिमा देवता माध्यम चाष कार्य शिखई थिले एवं कंध माने ही प्रथमे धान चाष करथिले। से अंचल थिला कोरापुट अंचल। कंध माने प्रबल धर्म विश्वासी प्रत्येक पूजा पार्वण रे से माने निष्ठार सहित पालन करती जो से अपार शक्ति और साहस मिली थाए आनंद मिली थाए। से माने जेते बेले छुआटीए कांदे मुनिर मनमताणिया भाषा रे गीत गाई लोरी शुणाई बुझे थांती। आजिकाली प्रायतः देखा मिलूँ कहीं हेले कौन माँ भी आजिकाली आ लोरी शुणाई शोई दब ना छुआ को मोबाइल टे चलईदेले कि अन्य कौन आधुनिक जंत्रपातिर साहाय्य छुआ को बुझेबा प्रयास करुछि। एमिति आदिर समय रे आधुनिक समय रे बहु बाह्य संस्कृति प्रवेश करेछि तथापि आजिर कंध मनीष निजर संस्कृति निजर परंपरा निजर भाषा निजर परिचय को भूली नाही। आज भी गाँव रे धरनी पूजा होछि आज भी गाँव रे कूड़ पूजा होछि आज भी गाँव रे से सब होछि किंतु आज भी से कंध युवक निज संस्कृति को भूली नाही। संस्कृति प्रति आदर रही श्रद्धा रही भक्ति रही। वास्तविक ये कंध मनीष केवल जे निज कथा भावे नाही भावे दुनिया कथा भावे समस्ते केमिति सुखरे रहिबे वसुधैव कुटुंबकम यही न्याय से चली थाए। जेते बेले से धरनी पूजा करे से समय रे कुहे हे धरनी माता जनाखाल रे दिया जायथा बळी जेपड़ी पथर घोड़णी द्वारा सुरक्षित आमे सब तोर संतान। ये धरनी विराट जनाखाल उपरे पथर घोड़णी उपरी विराट आकाश ता भितरे आमे सबू गछ वृक्ष और मनीष आमे सुरक्षित रख एमिति से जगतर कथा चिंता करे एभली शाश्वत चिंताधारा करे शाश्वत चिर मनीष जगत केमिति कल्याणमय हब जगतर केमिति उद्धार हब से कथा सदा बेले से चिंता करते। वास्तविक कलाहांडीर कंध मनीष एक एमिति एक मनीष जो मनीषटी सदा बेले निज पाई देश पाई राज्य पाई भगवान निकट रे मनासुଥାଏ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। घंटा चली गला केमिति से गोटे घंटा चली गला कथा बड़े निश्चित भाव में मनीष भीतर लीन हो जाए ठिकଣା खोजु खोजु निजे ठिकଣା हजाई दिए ताहा जी आमे आपणकर अभिव्यक्ति रु जानी परिलु। सबुठारु चमत्कार थिला सर आपणकर जो कंध संस्कृतिर परिभाषा
ଓ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅତି ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିରେ ନିଆରାପଣ ଅଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଣିଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ହଟିଯାଉ ବୋଲି ଯିଏ ସବୁ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଏ କନ୍ଧ ଜାତିର ଲୋକ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଭାଷାରେ ଦ୍ରୋଣଗୁରୁ ଏକଲବ୍ୟର କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଏଠି ଦ୍ରୋଣ କିଏ ଆଉ ଏକଲବ୍ୟ କିଏ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣ ସାଜିଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ସାଜିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ସାଜିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିଭାଷାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଆମର ମହାଗୁରୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର କୁଳପତି ମହୋଦୟ ସେଉଠୁ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଆଜିର କନ୍ଧ ଶିଶୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ହଁ ସାର୍ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଆଜିର ସବୁ ସଂସ୍କୃତିର ଶିଶୁ ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବା ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅବଣା ରାଇଜକୁ ଅଚିନା ରାଇଜକୁ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦୋଷୀ କାହିଁକି ଦୋଷୀ କିପରି ଦୋଷୀ ଇଏ ତ ଅମୀମାଂସିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମୀମାଂସିତ ପ୍ରଶ୍ନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଚତୁର ବିନ୍ଧାଣୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କଲମରୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ କେତେ କଥା କେତେ କେତେ ଗାଥା କେତେ କେତେ ଗୀତ କେତେ କେତେ କଥା ଏଇ ସବୁରେ ହେଇଛି ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଥାରେ ପରିଭାଷାରେ ଆପଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଜୀବନର ପ୍ରାଣ ସଂସାରକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇଥିବା ମଣିଷକୁ ଆପଣ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅହର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇଥିବା ମଣିଷର ଛାତିରେ ଛାତି ମିଶାଇଛନ୍ତି ମନରେ ମନ ମିଶାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ କଥା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କଥା ସଂଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏ ସଂସ୍କୃତି କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଏ ସଂସ୍କୃତି କେତେ ମହାନ ଏ ସଂସ୍କୃତିର ପଛରେ ଯୋଉ ନିଷ୍କପଟତା ରହିଛି ସେଇ ନିଷ୍କପଟର ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ବିଶ୍ୱ ନେଉ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ ପ୍ରୟାସ କୋଉ କୋଉ କଥା କଥାରେ କେତେ କଥା ଆପଣ କହିଯାଇଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବିଚିତ୍ର ଲାଗିଥିଲା ସେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଥିବା ଗାଁର ନାଁ ସେ ଗଛର ନାଁରେ ନା ସେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଥିବା ଗାଁରେ ନା ସେ ପକ୍ଷୀର ନାଁରେ ନା ସେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଥିବା ଗାଁରେ ଗାଁ ମାର ମାଟିର ନା ଅଧିକାର କଥା ଆପଣ କହିଲେ ମହାଭାଗ ଏ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ନିଷ୍କପଟ ସରଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ମା ମାଟି ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମା ମାଟି ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନନ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ମୁଁ ଅନୁକ୍ଷଣ କରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଟିକେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଆଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆରମ୍ଭ ରହିଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତାର ସଂସ୍କୃତି କଥା କହୁଥିଲେ ସାରା ଜୀବନ ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲିଙ୍ଗଭେଦ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଠି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେଠି ଅବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେଠି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଏହା ସାର୍ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ରୂପ ଦେଇଛି ମଣିଷକୁ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭାବରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏଇ ଦେଖା ଦୁନିଆରେ ଏଇ ଦେଖା ଶିଖା ଦୁନିଆରେ
এই ବ୍ୟକ୍ତି এই ସଂସ୍କୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ହତାଦାର କରିଛି ଅନାଦାର କରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସଂସ୍କୃତିରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ସଂସ୍କୃତିର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଠ ପଢିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହିଲେ ହୋଟା ମେଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଁରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରାଜବଂଶ ସହିତ ଯୋଉ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ ନାଗବଂଶୀର କଥା କହିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର କୋଳରେ ବସି ରାଜା ସିଂହାସନକୁ ଯିବେ ଆହା ହା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କେତେ ଆତ୍ମୀୟତାର କଥା କେତେ ସମ୍ପର୍କର କଥା କେତେ ନିବିଡ଼ତାର କଥା କେତେ ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଜଣେ ରାଜା କୋଳରେ ରାଜା କୋଳରେ ରାଜା ଆଦିବାସୀଙ୍କ କୋଳରେ ବସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଭୋଇ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ସେ ଭଣଜା ବୋଲି ପରିଚିତ ଥିଲେ ରାଜା ମାନେ ଆଦିବାସୀ ବା କନ୍ଧମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏଇ କନ୍ଧମାନେ ଯୋଉ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ଆପଣ କହିଲେ ଏବଂ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଏଥିରେ କେହି ଦ୍ୱିମତ ହେବେ ନାହିଁ ମୂଳ ଆଦିବାସୀ ଆଜି ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମରତ ମୂଳ ଆଦିବାସୀ ଆଜି ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସବୁଠାରୁ ବିଚିତ୍ର କଥା ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବା କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ବିବାହ ପ୍ରଥା କଥା କହିଲେ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିର କଥା କହିଲେ ଯୋଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କଥା କହିଲେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଛୁପି ଛୁପି ଆଖିଠାର ମାରୁଛି ଏଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ କରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଏଥିରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଥା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଏଠି ବିଜ୍ଞାନର କଥା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡର କଥା ଏଠି ଗୀତର କଥା ଦୁରୁଲାର କଥା ଯେ ଆମର ଆପଣ ନାଚିଲେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବିଦା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଦୁରୁଲା ନାଥ କିଏରେ ପିଲା କାନ୍ଦରେ ଚେରେ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ ପ୍ରପରଲି ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଆତ୍ମୀୟତାର କଥା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଏଇ ଉତ୍ତିଷ୍ଠତାର ଆଜି ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ମୋ ପରିଭାଷାରେ ଯେ ଏଠି ଆମେ ସେଇ ମଣିଷର କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖାଇଛି ଯିଏ ଦେବତାକୁ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହିଁ ଯିଏ ଦେବତାକୁ କେବେ କହିନାହିଁ ମୋର କାହିଁକି ଭଲ ହେଲା ମନ୍ଦ ହେଲା ଯିଏ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଲିଙ୍ଗଭେଦର ପ୍ରଭେଦ ଦେଖି ନାହିଁ ସବୁଠାରୁ ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ଏବଂ ସେହି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଆପଣ କହିବା ଭିତରେ ଯେ କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଉ ଲୁଚି ଯାଇଥିବା ହଜି ଯାଇଥିବା ଅଜଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଅଜଣା ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଣିକି ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନମସ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଗନ୍ତାଘର ସତ କଥା ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ ହରି ତତ୍କେ ବହୁ ଦୂର ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସାର୍ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ଏ ଜଗତ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ଏ ହରି ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ହର ତେଣୁ ଆମେ ସେ କଥା ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଜିରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ସେମାନେ ଚାଷ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ହଳ କରିବା ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଧାନ ଚାଷ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ପୂଜା ପର୍ବଣରେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ମହୋଦୟ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ଯେ ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜନତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୂଳ ସ୍ରୋତରେ ଯୋଡ଼ି ନ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର କଥାକୁ କାହା ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ନ ପାରିଥାନ୍ତି କାହା ପାଖରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ନ ପାରିଥାନ୍ତି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଖୋଲିବାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ବସୁନ୍ଧବ କୁଟୁମ୍ବକଙ୍କର ନ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିଚିତ୍ର କଥା ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କଲମ ଆଉ ମଜବୁତ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଉ ଆମର ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭେଦତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଅଂଶଟାକୁ ଟିକେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଉଛି ଯୋଉ ବିଗେଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯେ ଜେଣ୍ଡର କ୍ରାଇସିସ୍ ଜେଣ୍ଡର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସେଥିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦତା ଅଛି କି ନାହିଁ
बा सेमाने वैदिक दिगर बा प्री वैदिक पीरियड भली नारी मानक प्राधान्य देइछन्ति नारी मानक उच्च स्थान देइछन्ति नारी मानक गणतांत्रिक संवेदनशीलता प्रदर्शन करिछन्ति से विषय आमे समय आसिले सर आलोचना करिबा समय अतिक्रांत काल विलंब न करी पुणी थरे मु मोर अंतर निवृत्त गुणरू आपण को अशेष अशेष धन्यवाद अजाड़ी देवी एबे समय आसी कथा कहिबार प्रतीक्षा शुणिबार प्रतीक्षा सबु किंतु आज से प्रतीक्षा भितर प्रश्नवाची कौन कहबी कौन न कहबी केमिति परिचय देवी केमिति न परिचय देवी केते जनक पई नुहे समस्तक पई बेले बेले से आश्चर्य किंतु मो पई से होछन्ति सप्तसत्य जो संसार में सातोटी आश्चर्य थी से आश्चर्य भीतर जने व्यक्ति होछन्ति मोर प्राणर स्पंदन मोर अति आपणार मोर सम्मानस्पद आम अनुष्ठान कुलपति महोदय किए कहब के जानी केउ मुहूर्त रे केउ मंत्र रे केउ खाद्य रे केउ शक्ति से शक्तिशाली धैर्य धैर्यर एक अनन्य परिप्रकाश धैर्यर एक कृतिमंत प्रतीक सहनशीलतार एक अमृत परिप्रकाश शुणिले तो अनेक कथा आम शुणी चलीसु मोर भी भाग्य आपण मानकर भाग्य आज किंतु निश्चित सार पदे ये संस्कृति को छुई 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 से संस्कृति विषय पदे आमको कहे तेरे चलतु आम समस्ते करजोड़ी प्रार्थना करवा आम अनुष्ठान कुलपति धन्यवाद मैडम चमत्कार मोर आशातीत भाव आज उपलब्धि करे बंध करे कविता करे कवि कविता सांगे जोड़ा ही थिबा प्रत्येक टी कंध जेमती गोटे कवि गोटे आसु कवि जेतिकी कहला ता जेमिति गोटे समुद्र रे भासंता पत्थर केवल ऊपर को दिशुवा अंश भितरे समुद्र तले तार विराट जोठी आर्य संस्कृति कहे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् से सर्वे भवन्तु सुखिनः भितरे से सर्व भितरे मु भी थाए मोर मंगल कामना भी थाए किंतु कंध संस्कृति कौन कहे मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हो केते दूर आग को चिंता करी पारे से कथा कंध संस्कृति सूचाए आउ सबुठु बड़ वार्ता जोटा पृथ्वी पाए शिखिबा कौन जहा जदि कहा जाए ताहेले ताकु एमिति कही हबो से होची सरल सरल जीवन यापन सरलता जेते बेले गोटे पुष्करिणी जल सरल थाए बा शांत थाए सेथिरे आकाशर छाई पड़ी पारे नले पड़ेनी तरंगायित जलरे छाई पड़िबार आम कौन देखी थाए तेणु से सरलता को लेकिन कह जाई पारे सरल पथ को जटिल करना सरल रे कर आशा सरल रहिले सकल रहिब मिलिब तते भरोसा आमे सभ्यतार अग्रगति करुचु बोली जो कथा कहूए से भितरे जटिलता कुटिलता जेमिति तार काया मेले चली आमे ध्वंस आड़ को ए धरणी माता को टाणी नौ थाए सरलता आम भितर केमिति हजि हजि जाउची
स्वच्छंद भावरे बही जाउथिबा परिष्कार दिसुथिबा काचकेन्दु परि पानी जोठी मुह देखी हुए से पानी केमिति दुरंत हो जाउछि। विभिन्न संस्कृति भितर सभ्यतार पदपथ आम जो देखे सेठी मोर प्रोफेसर फेलिक्स मन पड़ुचंती जे नियमगिरीर इलाका बुली बुली जणई देइचंती जे एठिकार भाषा होची पृथ्वीर सबुठारु परिच्छन्न थिबा भाषा जीवित भाषा अनअडल्टरेटेड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। जो कथा आरंभ रे पीताम्बर भोई कहले मु बहु पछकु फेरी गली प्राय 30 वर्ष तले से कंध युवक ही कहबी काजी माझी चली चली तार घरे पहुंची ता सांगरे दिन कटेची केते सरल केते निष्कपट केते मन छुआ से समय आज भी मो भितर जीवंत। काजी माझी गलेनी तांको पुओ मोहन माझी गलेनी तांकर पिला माने अछंती किंतु काजी माझी मो भितर जीवंत। से संस्कृतिर छाप से सरल साबलील गीत मानकर छाप जो थिरे झरणार कुळु कुळु स्वर शुभे जो थिरे पक्षीर काकली शुभे जो थिरे मौन रातिर झिंकारीर शब्द शुभे से ताଳରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ମହିୟାନ ସେ महिम्न संस्कृति पाखरे ए धरणी ए वसुधा मथानत आउ आमे जेमिति भाବରେ वैषयिक उद्भावन वैषयिक प्रगति माध्यम निजको यंत्रवत कर दौचे से यंत्रवत हबाठू मनीष ही फेरी आसीबा मानवीय मूल्यबोध नहीं फेरी आसीबा हृदयर कथा को बुझीबा आउ हृदय भितरे जो स्पंदन से स्पंदन को ए धरणी सांगरे जोड़ी दबा एटा बोधे सबुठु बेसी शिखिबार कथा पृथ्वी को बंचेबा पई। पृथ्वी न बंचिले आमर जो ऐश्वर्य बोली आमे भाबु थाए तार पराकाष्ठा केते से तो माटी रे धसी जीव। तेणु ऐश्वर्य जीवनर होची आमर ऐश्वर्य सत्ता धरणी सांगरे ए माटी पानी पवन सांगरे आकाश सांगरे भाव बांधिबार जो कंधीय मूल्यबोध कंदा खाईकरी जीवन जीवार भोक भूली जीवार जो दृप्त मनोभाव से भितरे ए अमीय वार्ता आमे फेरी पारिले भल न फेरी पारिले माटी को न बुझिले सबु हट केतबळे आमको बाट काटी कुआडे नहीं जीव ता आमे बुझी पारिबा। धन्यवाद। जोठी सरलता अच्छी
से जटिलता को दूरेइब एवं सरलता रहिले निश्चित भाव में सफलता आसिब। यही सरलतार वार्ता आमे आज जो आलोचना चक्र पाइले कंध समाज सरल तेणु से संस्कृति बंची रही से सरलतार छाप को नहीं सर आपणकर जो दिग्दर्शन भरा वार्ता जे ये मनीष जिते आगक आगक जाऊँगी प्रकृत में सेते पछकु फेरुछि गोदरा गोड़े जेते मारे जेते न्याय रे मनीष प्रकृत में कहूँ मु प्रगति करिछि किंतु प्रकृत अर्थ रे यथार्थ रे से प्रगति करि पारि नाही। आपणकर दृष्टिकोण रे सभ्यता अग्रगति करिछि किंतु जटिलता और कुटिलता को नहीं जदि सभ्यता अग्रगति करे आगामी दिन रे ये पृथ्वी को आमे बंचाई पारिबा नाही। तेणु मु आशा करुछि निश्चित भाव में यही भली कार्यक्रम गुड़िक जदि प्रति मुहूर्त आयोजन करा जाए युव समाज को शिक्षित समाज को एवं जो माने समाज रे प्राणधार कर्णधार सेमानंक जरिया रे किसी वार्ता निश्चित भाव में जीव एवं जो संस्कृति आज विलोप हो जाइछि जो असिमिलेशन ऑफ कल्चर जोटा मल्टीकल्चरलिज्म जहाँ होउछि से संस्कृति को बंचाइबा पाई समस्तंकर प्रचेष्टा निश्चित रहिबो। अशेष धन्यवाद सार आपणकर उज्जसनी दिग्दर्शन पाई। एबे समय आसीछि कार्यक्रम भोट ऑफ थैंक्स बा धन्यवाद दायित्व जहां को दिया जाइछि से होछंती मैडम खुशबू अग्रवाल असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। धन्यवाद देवा नदेवा ये गोटे खाली औपचारिकता नुहे धन्यवाद देवा और नदवा सब संपर्क को गोटे टाणुआ सूताक्षी बांधि रखिबार ये गोटे नियारा रास्ता। अनुरोध करी मैडम खुशबू अग्रवाल जी को से धन्यवाद अर्पण करी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समस्त को मोर नमस्कार। आजिर एही उत्तिष्ठत कार्यक्रमर 65तम अध्याय रे मते कलाहांडी विश्वविद्यालय तरफ एही धन्यवाद अर्पणर पर्व को आगु को बढ़ाइबा पई एवं किछि कहिथिबा पई सुजोग देथिबारु मु कृतज्ञता ज्ञापन करूअछि। प्रथमे धन्यवाद अर्पण करूछि आम विश्वविद्यालय कुलपति तथा आम समस्तंकर पथ प्रदर्शक एवं एही कार्यक्रमर सूत्रधार प्रोफेसर संजय शतपथी महोदय को। सर आपणकर ही अनन्य नेतृत्व एवं सदा सर्वदा प्रेरणादायी शब्द गुड़िक जो आमे समस्त पाहाच खूब सरल और सहज भाव अतिक्रांत करि पारुछु। धन्यवाद सर। एइभली आमको सदा सर्वदा प्रेरणा जोगाई रखंतु एवं आपणकर एही नेतृत्व रे आमे निश्चिंत भाव में कलाहांडी विश्वविद्यालय को विश्वविदित करई पारिबु। धन्यवाद सर। धन्यवाद जणाइबी आम विश्वविद्यालय कुल सचिव श्री पीताम्बर भोई महोदय को तांकर खूब सुंदर सुदृढ़ एवं अति भल भाव गवेषित शब्द संचार करिथिबा निमंते जहा कि आज आमको खूब सुंदर भाव एवं सूक्ष्म भाव कंध समाजर परंपरा उपरे अवगत कराई पारिला। धन्यवाद सर। आमको सबु बेले अनुप्राणित एवं प्रेरणाबद्ध करिथिबा हेतु एवं खूब सुंदर भाव आमर स्वागत भाषण प्रदान करिथिबा हेतु। वर्तमान मु विशेष धन्यवाद जणाइबी आजिर आमर मुख्य वक्ता आमर आजिर अतिथि आम समस्तंकर आजिर सुनिबा पई जहा को आज आमे समस्त एते समय शुणुथिले डॉक्टर अजित कुमार बेहरा महोदय को। प्रथमे सार अभिनंदन जणाइबी आपणकर एक खूब सुंदर उपाधि डीलिट प्राप्ति निमंते। तापरे निश्चिंत भावे कृतज्ञ रहिबी आमर अनुरोध रक्षा करी आपणकर गवेषणा संबंधी खूब सटीक एवं निर्भुल सुंदर तथ्य मानू आम सम्मुख रे आपण सुचारू रूप से परिवेषण करिथिबारु
आम भितरु अधिकांश एठारे कलाहांडी रे बसवास करुथिले हे एवं एठाकार संस्कृति सहित जड़ित थिले मध्य कंधमानकर संस्कृति विषय रे एते जानि नथिबे मात्र आजिर आपणकर ही भाषण परे एवं आजिर आपणकर ही अभिव्यक्ति परे समस्ते निश्चिंत भावरे कंधमानकर परंपरा संस्कृति तांकर जेपरी उच्च चिंताधारा एवं तांकर परंपरा जे माटीर परंपरा सहित जड़ित ताहा विषय रे अवगत होइथिबे निश्चिंत खूब सुंदर भावरे आपण सेमानंकर ग्रामर नाम देबा ठारू आरंभ करी खाद्य पानीय ईश्वर पर्वपर्वाणी समस्त संस्कृति विषय रे बहुत भल भावरे अवगत कराई अछंती एवं खूब सुंदर एवं सरल शब्द मानक उपयोग करी आपण हमकु ताहा जणाई अछंती तेणु एहा मु भाबुची हमर विश्वविद्यालय रो समस्त छात्र छात्री मानकु खूब सुंदर भावरे साहाय्य करिवो धन्यवाद देवी आमर वित्त नियंत्रक महोदय को तांकर समय पाई एवं तांकर प्रेरणा निमंते धन्यवाद जणाइबी एही कार्यक्रम को सफल करिबा पछरे एक मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिबा व्यक्तित्व आमर पीजी काउंसिल चेयरमैन तथा इंग्राजी विभागर विभागीय मुख्य मेजर डॉक्टर जयदेव साहू महोदय को धन्यवाद सर प्रोग्राम को सबु बेले सुंदर भावरे कोऑर्डिनेट करिथिबारु आम समस्तन को हेल्प करिथिबारु धन्यवाद सर विशेष धन्यवाद देवी आजिर अतिथि परिचय प्रदान करिथिबा महोदया सस्मिता साहू मैडम को धन्यवाद मैडम आपणकर समय एवं खूब सुंदर भावरे आपण आमर आजिर अतिथि को आम निकटरे परिचित कराइचंती अशेष धन्यवाद देवी आजिर कार्यक्रम संयोजक तथा राजनीति विभागर विभागीय मुख्य डॉक्टर कैलाश चंद्र दास महोदय को सर खूब सुंदर साहित्य भाषा माधुर्य सरलता सहित आज आपण ए कार्यक्रम को खूब सुंदर करिसंती एवं खूब श्रुति उपयोगी करिसंती आपणकर साहित्य भाषा एवं आपणकर संयोजना शैलीर तुलना नाही तेणु धन्यवाद सर धन्यवाद देवी आमर लिप्सा को कार्यक्रम आरंभ को सुमधुर एवं संगीतमय करिथिबारु विशेष धन्यवाद देवी उत्तिष्ठित परिवार समस्त सदस्य तथा कलाहांडी विश्वविद्यालय समस्त सदस्य सदस्य माननकु आमर समस्त अध्यापक अध्यापिका माननकु एवं अशेष धन्यवाद आमर समस्त श्रोता माननकु आम सह सबु बेले सहयोग करिथिबारु आम सह जोड़ी होई रहिथिबारु विशेष धन्यवाद देवी आमर छात्र छात्री माननकु जहांक पई ए कार्यक्रम जहांक पई ए प्रेरणादायी वक्तृता माला सर्वशेष रे समस्तंकु पुनर्बार धन्यवाद देवी नमस्कार धन्यवाद मैडम एक्चुअली जे धन्यवाद देछि बांटी चली से मध्य धन्यवाद पाइबा पई निश्चित भाव में आशा रखिछि मुझे कहबे आपनकर आशा नथिबो ये मनीष हेउची स्नेह कांगाल मनीष ये मनीष हेउची प्रशंसा कांगाल मनीष तेणु आम समस्ते अल्प बहुत के प्रशंसा स्नेह पाई व्यग्र होई थांती माँ ठारू छुआ प्रशंसा पाइबा पाई आउ केतेबेले भक्त ठारू भगवान प्रशंसा पाइबा पाई सेही भली केतेबेले भगवान मध्य भक्त ठारू प्रशंसा पाइबा हनुमान श्रीराम प्रशंसा कले श्रीरामचंद्र हत्फुलित हो जाती एवं ठीक सेमिति जदि रामचंद्र हनुमान को प्रशंसा करुछंती हनुमान मध्य खुशी रे गदगद हो जाती तेणु मुझे अभिव्यक्त करी जे मैडम खुशबू मध्य अशेष धन्यवाद फॉर ऑफरिंग सच ए वंडरफुल वोट ऑफ थैंक्स आउ निश्चित भाव में समस्त हृदय को यह स्पर्श करिथिबो तेबे काल विलंबन करी मु टिके श्रेय मनुछि आउ जने व्यक्तित्व को मने पकाइबा पाई से हेउछंती डॉक्टर मेजर जयदेव साहू सर जे मते एठी पदे कथा कहिबार सुযোগ दैछंती सर I really owe my gratitude to you for counting my proficiency. Thanks a lot, sir. आपन को अनेक अनेक धन्यवाद तेणु प्रति समय रे आमर जमिति कुलपति महोदय कहथिले एटी कंध आदिवासी समस्ते जने जने आसु कवि तेणु आमे समस्ते सुजोगर अपेक्षा थांती अपेक्षा करि थांती काले केतेबेले सुजोगटिए मिलिबो कि
पदे कहि दियंती तेणु आपनको मु अनेक अनेक धन्यवाद देउछि मते छोट सुजोग के प्रदान करिथिबारु तेबे एई कार्यक्रमर अवधि को आउ टिके आगो नहीं शेष पर्याय आम पाद थापिबा एबे अनुरोध करी मैडम लिप्सा महाराणा को सी शांति पाठ करी मैडम लिप्सा महाराणा सर लिप्सा बोधे नाही लिप्सा बोधे नाहंती कैलाश तमे आज शांति पाठ कर दियो। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एबे मु अनुरोध करी आमर पूज्य कुलपति महोदय को आनुष्ठानिक भावे ये कार्यक्रम को समाप्त करी। आज कार्यक्रम आम ये शेष करवा कही रखे बारंबार प्रचेषा सत्वे आम रस प्रसंग संपर्क में शुणी पारि नथिले आसंता थर से कहवाई कथा देइचंती तेणु ओडिया इंग्राजी संस्कृत साहित्य रो समस्त छात्र छात्री एवं नाटक रे विशेष भाव में रुचि रखिथिबा समस्त को जो माने वर्तमान आमर अछंती एवं पूर्वरु ए अनुष्ठान रो छात्र छात्री थिले से माने निश्चय आसंता थर जोग देबे। रस प्रसंग संपर्क रे ये होची गोटे अनन्य अध्याय होबो जोथि पई मु मध्य अपेक्षा करिछि छुरी आज्ञा कठो सुनिबा पई। धन्यवाद। आज इठ रखिबा।